हाय स्टूडेंट, यस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 कैलकुलस और कैलकुलस में पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले ये जान ले, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुगणकीय अवकलन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है पहले हम इसके बारे में जानें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी लघुगणकीय अवकलन का अभिप्राय क्या होता है, कैसे इसको जानते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन होगा y = f(x), देन टेकिंग log बोथ साइड, यानी पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया रहेगा, उसमें हम क्या करते हैं दोनों तरफ यानी उसके दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं और लॉग लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी दिए हुए फलन को y के बराबर मान लेते हैं, फिर y के बराबर मानने के बाद दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद उसका अवकलन करते हैं। इस अवकलन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघुगणकीय डिफरेंशिएशन यानी लघुगणकीय अवकलन कहते हैं। ठीक है, और यह अवकलन 2 टाइप्स से किया जाता है, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है इसका। पहला होता है कि हमारा कोई फंक्शन हो वह पावर के रूप में दिया हो। तो मैंने यहाँ लिख रखा है गिवन फंक्शन इज अ पावर ऑफ सम एक्सप्रेशन, यानी पावर के रूप में अगर हमारा एक्सप्रेशन दिया हो तो हम क्या करते हैं, देन वी टेक द लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेते हैं और लॉग लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और दूसरा है हमारा कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में दिया हो तो उस प्रोडक्ट के रूप में अगर उसका एक्सप्रेशन दिया है, यानी गुणनफल के रूप में उसका एक्सप्रेशन दिया है, तब भी हम वही करते हैं, y = log, उस फंक्शन को मानते हैं और फिर उसके दोनों तरफ लॉग लेते हैं। लॉग लेने के बाद उसका क्या करते हैं, साधारण डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं, जैसे हमारे पहले तो लॉगरिथमिक के कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे log a पे पावर m है तो यह फार्मूला हो जाता है m log a, ठीक है। और दूसरा होता है log m × n, यानी प्रोडक्ट के रूप में है, पावर के रूप में तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, और अगर प्रोडक्ट के रूप में है तो क्या होगा, y log m प्लस m मल्टीप्लाई n log m प्लस log n, यह फार्मूला अप्लाई होता है। ध्यान से देखें, इसे कंफर्म करें, फिर इसके बाद हम आते हैं एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कैसे हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन चलता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमारा पावर फॉर्म में होगा, और दूसरा एक एग्जांपल लेंगे जो कि हमारा मल्टीपल फॉर्म में होगा। इसी तरह से 2 फॉर्मों में हमें डिफरेंशिएशन करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, y = है log x, इस पे पावर है cos x, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 फंक्शन हैं, एक है log x, दूसरा है cos x। तो हमारे पास क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें log लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड। तो क्या होगा, log y log x, पावर क्या होगा, cos x। नाउ cos x फार्मूले के अनुसार आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos x × log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या होगा, d/dx log y d/dx cos x × log x। अब यहाँ पर हमारे पास u एंड v 2 फंक्शन हो गए, यानी प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, y = t सपोज करते हैं, तो d/dt log t होगा, dt/dx होगा, ये फर्स्ट टर्म इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos x × d/dx log x प्लस log x × d/dx cos x। अब इसका हो जाएगा 1/t dt/dx। नाउ cos x और d/dx log x में, यहाँ फिर log x को r सपोज कर लेंगे, लेट d/dr log r × d/dx log x प्लस log x × d/dx cos x का होता है -sin x, ठीक है। अब d/dt यानी t = हम लोगों ने y सपोज किया था, तो t के स्थान पे y रखेंगे, वो log dy/dx
इक्वल टू हो गया cos x, डी बाई डी आर लॉग आर का होगा 1 अपॉन आर इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहां पर माइनस सिंबल लगा के यहां लिखेंगे साइन एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू गेन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल वाई, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो cos x अपॉन x, r की वैल्यू है log x, ठीक है, और ये हो गया log x इंटू साइन x, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और बाकी है क्या, y की वैल्यू पुट करने के लिए। अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू क्या है log x पे पावर cos x, log x पे पावर क्या है cos x, और यहां पर हो गया cos x अपॉन x log x प्लस माइनस log x इंटू साइन x। इस तरह से ये हमारा आंसर फॉलो होगा। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं मल्टीपल पर, आपको लेकर के दिखाते हैं। तो मल्टीपल पर हमारा एग्जांपल आइए देखते हैं कैसे मल्टीपल पर हमारा एग्जांपल दिया रहता है। जैसे हमारे पास है y इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू cos x cos 2x इंटू cos 3x। अगर हम एक फार्मूला याद कर लें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे एक फार्मूला हमको क्या देखना है, लॉगरिथमिक में एक फार्मूला याद रखना है, डी बाई डी एक्स लॉग वाई है, वाई भी हमारा एक वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आता है। यह फार्मूला अगर अप्लाई याद रहे तो हम आराम से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा log y होगा log y इज इक्वल टू log cos x cos 2x इंटू cos 3x। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, तो ये हो जाएगा log y, और यहां पर हम मल्टीपल वाला लॉगरिथमिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब हमारा इसे डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ऑपरेटर लगाएंगे डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स log cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स log cos 3x। नाउ अब यहां पर log y का फार्मूला मैंने लिखा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, फार्मूला लगा लीजिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, ये log है, ये हमारा y है, cos x को क्या बोलेंगे y बोलेंगे, तो हमारा फार्मूला होगा 1 अपॉन cos x इंटू डी बाई डी एक्स cos x, डी बाई डी एक्स वाई की वैल्यू है cos x। यहां पर देखिए cos 2x है, तो फार्मूला होगा 1 अपॉन cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स cos 2x प्लस इसका फार्मूला होगा 1 अपॉन cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स cos 3x, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, आइए देखते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा y इन ब्रैकेट 1 अपॉन cos x, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस आगे लगा लीजिए, ये हो गया साइन एक्स, फिर 1 अपॉन cos 2x 1 अपॉन cos 2x। अब यहां पर देखिए cos 2x को t मानेंगे तो d बाई डी टी cos t होगा, तो cos t का हो जाएगा माइनस साइन t, तो साइन 2x हो जाएगा और 2x का क्या हो जाएगा 2। इस तरह से इसमें लिखेंगे तो प्लस होगा यानी माइनस 1 अपॉन cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स, इसको 3x को t या r कुछ भी सपोज करें तो d बाई डी आर cos r का होगा माइनस साइन r, तो यानी साइन 3x
इंटू 3x का 3 हो जाएगा। इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अब यहाँ पर क्या करना है, dy बाई dx रखना है और y की वैल्यू पुट करनी। तो y की वैल्यू है cos x cos 2x cos 3x, ये मैंने y की वैल्यू पुट किया। अब साइन अपॉन कॉस को बोलते हैं माइनस 10x माइनस 2 साइन 2x बट्टे cos 2x, यानी साइन 2x अपॉन cos 2x को क्या बोलते हैं, साइन 2x अपॉन cos 2x को बोलेंगे tan 2x और माइनस 3 tan 3x, ये हो गया। अब इन तीनों में से माइनस अगर कॉमन ले लें तो हमारा ये हमारा फंक्शन होगा, आंसर आएगा हमारा माइनस cos x cos 2x cos 3x इन ब्रैकेट 10x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ठीक है, इसके साथ ही आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।